हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी। सो व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन? डेफिनेशन पे चलते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम रेदर देन ए कंपाइल टाइम। मीन्स ऐसा प्रोसेस है जो मेमोरी एलोकेट करेगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेगा एट रन टाइम रेदर देन ए कंपाइल टाइम, यानी कि रन टाइम में ही मेमोरी एलोकेट होगी, कंपाइल टाइम में नहीं होगी। दिस अलाउ यू टू एलोकेट मेमोरी फॉर वेरिएबल्स और एरे बेस्ड ऑन द साइज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सपोज आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो और उसमें आपके प्रोग्राम का जो साइज है, किसी स्पेसिफिक एरे का या किसी वेरिएबल का साइज है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे टाइम में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करते हैं ताकि हमारा रन टाइम मेमोरी एलोकेट हो, ना कि कंपाइल टाइम में। उससे क्या होगा कि आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होगा, गिविंग यू मोर फ्लेक्सिबल इन मैनेजिंग मेमोरी। देयर आर सम फंक्शंस टू एलोकेट डायनेमिक मेमोरी। एक्चुअली सी में कुछ फंक्शंस है मेमोरी एलोकेट करने के, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के। बेसिकली 3 हैं, 4 तो फ्री है, यानी कि जो आपने एलोकेट किया उसको फ्री करना चाहते हैं मेमोरी को, तब आप फ्री को यूज़ करेंगे। द फर्स्ट वन इज malloc, size underscore t size. It is a one parameter. It is used to allocate a block of memory of the specified size. किसी स्पेसिफाइड साइज के आप ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। किसके थ्रू? मैलोक फंक्शन। ओनली वन पैरामीटर है। कैलोक साइज अंडरस्कोर टी नम साइज अंडरस्कोर टी साइज। बेसिकली इसमें क्या है, 2 पैरामीटर यूज होते हैं। It is used to allocate memory for an array of num elements, each of size bytes. ये कैलोक है मेमोरी एलोकेट के लिए। द थर्ड वन इज reloc, void static ptr comma size underscore t size. It is used to resize a previous allocate memory block pointed to by ptr means pointer to new size. यानी कि आपने मेमोरी एलोकेट की है पहले, डायनेमिक मेमोरी, आप उसमें रीसाइज करना चाहते हो, तब हम यूज करेंगे रीलोक को। एंड द लास्ट इज फ्री। फ्री बेसिकली आपने जो एलोकेट किया है मैलोक के थ्रू, कैलोक के थ्रू या रीलोक के थ्रू, फ्री उन मेमोरी को फ्री करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज टू फ्री द मेमोरी ब्लॉक पॉइंटेड टू बाई पीटीआर दैट वाज प्रीवियसली एलोकेटेड बाई मैलोक, कैलोक और रीलोक। इनके थ्रू अगर कोई भी मेमोरी एलोकेट हुई है तो अगर आप फ्री करना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे? फ्री मेथड। तो ये बेसिकली क्या हो गया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के 3 मेथड है और फोर्थ उसको फ्री करने का। यूज ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। व्हाट इज द यूज ऑफ डायनेमिक मेमोरी? देयर आर 2 पॉइंट्स in this. The first one is you can allocate memory dynamically based on user input or the size of data you are working with, which makes your program more flexible. मीन्स आप कोई फाइल है, सपोज एक फाइल है, फाइल का साइज बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे उसको और हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन फ्लेक्सिबल होगा और हमारा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम भी अच्छा होगा। द सेकेंड वन, इट अलाउज एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी स्पेशली व्हेन डीलिंग विद लार्ज डाटा स्ट्रक्चर्स, array, list, etc. and helps to avoid stack overflow due to the large local variables. बेसिकली क्या है कि आपने जो मेमोरी एलोकेशन आप यूज कर रहे हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कब यूज कर रहे हैं उसको? व्हेन डीलिंग विद लार्ज डाटा स्ट्रक्चर, मींस बहुत हाईली डाटा स्ट्रक्चर है, लार्ज डाटा है, एरे, लिस्ट या कोई भी हो, तो एंड हेल्प्स यू अवॉइड स्टैक ओवरफ्लो ड्यू टू द लार्ज लोकल वेरिएबल्स। मीन्स अदरवाइज आप क्या करोगे, बहुत सारे वेरिएबल्स यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो का इशू आ जाएगा। तो इसके लिए इसी रीजन से हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज करते हैं। सो ये आपको डेफिनेशन और कुछ पॉइंट जो मैंने बताए वो आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली चेक माई वेबसाइट URL. I will add the URL into the video description. Thank you so much.